अम्मा जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नर्मदा मैया की जय। आज हम यहाँ पर जो संत विराजमान हैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर स्थल है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आश्रम है महाराज जी का। ये डोंगरवाड़ा गांव है, माँ नर्मदा जी के तट पर ही। और ये महाराज जी की रसोई, यहीं पे महाराज जी भोजन बनाते हैं। छोटी सी रसोई है महाराज जी की। और ये महाराज जी का स्थान है, यहाँ पर महाराज जी विश्राम करते हैं। बहुत ही सीधा सरल जीवन है महाराज जी का। आज हम बाबा जी की कुटिया में आए हैं, श्री राम जानकी मंदिर में। बाबा जी का ये आश्रम है। तो बाबा जी बोलने लगे कि भाई आपको भोजन प्रसादी करना पड़ेगी। और भोजन प्रसादी के साथ हमने बाबा जी से बोला कि बाबा जी हम भोजन प्रसादी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि अल्लाह भाई आपको चाय तो पी के जाना ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं, साधु संतों के आश्रम में आते हैं या कुटिया में आते हैं, तो चाय तो ज़रूर पिलाते हैं। इसलिए हम हर वीडियो में यही दर्शक गणों को और भक्तगणों को, माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को ये बताते हैं कि चाय का विशेष महत्व है। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का विशेष महत्व है। और जब तक परिक्रमा वासियों के लिए चाय नहीं पिलाते हैं तब तक उनका स्वागत सत्कार नहीं माना जाता है।
बाबा जी स्वयं भोजन प्रसादी बनाते हैं। और मैया के तट पर हम देखते हैं साधु संतों में बड़ा प्रेम मिलता है, क्योंकि मैया का तट ऐसा है कि मैया का तट अद्भुत है और रहस्यों से भरा हुआ है। जब भी हम देखते हैं तो मैया के तट पर हमें घाट घाट की अलग अलग महिमा देखने को मिलती है। जब भी हम किसी भी घाट पे जाते हैं तो अलग अलग महिमा हमें देखने को मिलती है। मैया की महिमा है सब। अच्छा बाबा जी, जब भी जो कोई आते हैं तो चाय जरूर पिलाते हैं। हाँ भाई, अपने पास जैसे सद्या है तो हाँ चाय पी लो बाबा, अब नहीं है सद्या तो दे रहा हूँ। हाँ नहीं, जैसे परिक्रमावासी आते होंगे उनके लिए चाय पिलाते हैं। वो विशेष करके तो सीधी सामान देते हैं। अच्छा अच्छा, भाई जो अपने पास है, कहीं के बुजुर्ग बाबा ने बोला कि चाय पियेंगे बाबा तो आओ चाय पिला देते हैं। अगर दूध की व्यवस्था नहीं हो तो काली चाय पिला देते काली हैं। चाय। अच्छा, और जो परिक्रमावासी आते होंगे फिर उनको आटा सामान दे देते होंगे और यहीं बनाते होंगे वो। यहाँ भी बनाते वो, मतलब मैया का वहाँ भी बना लेते हैं। अच्छा, वो जो धर्मशाला है। नहीं ये माई के नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, माई के यहाँ पे। हाँ यही अच्छा, ये मंदिर है जो बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप की बनी है, वहाँ बना लेते हैं। मतलब पहाड़ी अंगीठी लगा के, हाँ ये अंगीठी मतलब यहाँ भी लगा लेती है, अपन टीन के टुकड़े दे देते हैं, उस पर अंगीठी लगा के बनाओ खाओ खूब। हाँ प्रेम से रहो। वो गोबर उठा के कंडे थोप के परिक्रमावासी को देते हैं, आराम से बनाओ खाओ। अच्छा, कंडे कहाँ रखे? ये रखे, ये ऊपर। अच्छा, ये महाराज जी ने, बाबा जी ने ये कंडे थोप के रखे हैं परिक्रमावासियों की सेवा के लिए। हाँ। और ये गाय है महाराज जी की। जय हो गौ माता की जय। बाबा जी की गाय है और यहाँ पर भी ये परिक्रमावासी रुकते हैं। ये यहाँ पर खेड़ापति मंदिर है, ये यहाँ पर भी परिक्रमावासी रात दिन विश्राम करते हैं। ये बाबा जी का बहुत ही सुंदर आश्रम है, गांव में ही है आश्रम, मैया के किनारे है। अच्छा महाराज जी, एक बात और हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि यहाँ पर आप विराजमान हैं इतने दिनों से मैया के तट पर, तो मैया का तट आपको कैसा लग रहा है? अरे इतना सुहाना है, कुछ कही नहीं जाए बाबा जी, उसकी तो महिमा ही निराली है माई की। वो एक कवा क्या हुआ बाबा जी कि परिक्रमावासी जो बनखंडराड़ी में जाता है तो वो गया, उसको हो गई शाम बनखंडराड़ी में। हाँ, मतलब शाम हो गई, आगे चल के 3 रास्ता फूट गई। जब 3 रास्ता फूट गई वो बाबा जी के अब 3 रास्ता कौन से रास्ता था? वो बाबा जी वहीं रुक गया, ना उसके पास खाने को भोजन, ना पीने को पानी, कुछ नहीं। अब वो रुक गया, बाबा जी रुक गया। 8-9 बजे इधर से माई चलती है, में साड़ी, हाथ में कबड्डी, वो चिल्लाती बेटा बेटा। बाबा जी ने बोला कि यार गाँव तो बिल्कुल पास में ही है, कोई मैया। हम मैया के पावन तट पर हैं, माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और मैया की महिमा अलग अलग घाटों पर हमारे अलग अलग देखने को मिलती है। और मैया की महिमा तो निराली है, महिमा की लीला तो अपरंपार है। मैया के तट पर जो भी आता है वह सुख शांति के साथ साथ भक्ति और भजन भी पाता है। भक्ति भजन के साथ साथ सुख शांति भी वह पाता है। जैसे कि आज हमारे महाराज जी, आज हमारे बाबा जी हैं, तो बाबा जी घर परिवार है, बाबा जी का सब ग्रस्त हैं। वो ग्रस्त होने के बाद भी लेकिन बाबा जी 10-12 साल से यहाँ पर विराजमान हैं और यहीं पर सेवा
परिक्रमा वासियों की सेवा भी करते हैं और भगवान का भजन और भक्ति भी कर रहे हैं। और बाबा जी से हम पूछते हैं तो बाबा जी यही कहते हैं कि भैया भक्ति ही हमारे साथ और भजन ही हमारे साथ जाएगा, भगवान का नाम ही हमारे साथ जाएगा। तो बाबा जी एक बात बताने की और कृपा करें बाबा जी, जैसे कि आपने घर गृहस्थी छोड़ के बच्चे, तो आपकी धर्मपत्नी है अभी? नहीं, धर्मपत्नी शांत हो, कितने साल पहले शांत हो गई थी? 4 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बच्चे वगैरह हैं, तो बच्चे वगैरह बोलते नहीं है भाई हमारे साथ रहो? नहीं, आते जाते हैं। आते जाते हैं, लेकिन आप यहीं रहते हैं मैया के, भजन कर रहे हैं बस? वो उनसे बोल दिया कि भाई हम भगवान की शरण में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। मतलब आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। और ये बाबा जी की चाय बन गई है, अभी तो और उबालेंगे बाबा जी लगता। तो बाबा जी वो बनखंड राड़ी में मैया चली वहाँ से, एक तुम्बी में पानी और ज्वार की रोटी चने की भाजी लेके, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया। वो चिल्ला रही बेटा बेटा बेटा। तो हमने बोला कि यार गाँव तो बिल्कुल पास में ही है, कोई बच्चे को मैया पुकार रही है। तो ऐसे पुकारते मैया और उनके पास ही पहुंच गई। और उनने लौट के देखा, अरे ये तो भैया आई है। क्या है बेटा, मैं तुमको कब से पुकार रही थी? अरे मैया मैंने ये सोचा कि गांव पास में है कि कोई बच्चे को मतलब पुकार रही मैया। तो बाबा जी उनने पहले दी तुम्हें पानी की तुम्हें झेल के उनने रख ली, फिर दी उनने रोटी, तो रोटी भी झेल कर रख ली। रोटी झेल कर ऐसे रखने गए और ऐसे लौट के देखा तो गोल मैया गायब। मैया गायब। देखे मैं उसको ये नहीं आया कि पहले पाँव लग लूँ बाद में सामान लो, हाँ बना भाई दिमाग से उछट गया। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मैया दर्शन जरूर देती है उनके भक्तों को। एक ने एक बार देती है माई दर्शन, वो बाद में पता लगता कि मैया आई थी ये। उस समय पता नहीं लगता। ना मालूम कौन भेष में मिल जाए आपको मैया, मैया कौन भेष में मिल जाए। और महाराज जी बाबा जी ये बताते भी हैं कि कलयुग में जो है नर्मदा मैया साक्षात हैं। बस नर्मदा मैया और हनुमान जी बाबा जी हाँ। बिल्कुल साक्षात हैं, जो हमें दर्शन कभी भी दे सकते हैं। दे सकते। और मैया को तो मोक्षदायिनी कहा गया है, कलयुग में मोक्षदायिनी कहा गया है मैया को, कि जो भी मैया के तट पर आएगा, मैया के तट पर भजन और भक्ति करेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। ऐसा बताते हैं बल लोग, पुराणों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है। तो महाराज जी ये सही है क्या बाबा जी? ये सही है बाबा जी। हमको माई ने दर्शन दिए थे समुद्र में, बेकायदा कमल का फूल है, मैया की पूरी तस्वीर कमल के फूल पे बैठी हुई है माई, हाँ मतलब पानी का ही कमल का फूल, पानी की मैया। तो फिर जिसके बाद में राधा कृष्ण की मूर्ति आए, क्यों उसको अपन बजते रहते हैं हमेशा, हैं। फिर एक बड़का झाड़ आया, मतलब जल का ही, हमने दोनों हाथ जोड़ के नमन किए, गोल। हाँ मैया दर्शन देती है, देती है कहीं ना कहीं मैया एक बार देती है आपको दर्शन, और रोज ही देता अपन को क्या मालूम बाबा जी। मैया कभी भी कोई भी परिक्रमावासी को भूखा सुलाती नहीं है, भूखा उठाती है। हाँ अब अपने मस्ती से जा भले ही सो जाओ तुम भूखे, मैया भोजन प्रसादी की व्यवस्था जरूर करती है, और- सबका ख्याल रखती है हाँ, मैया। सबका और फिर माँ तो माँ होती है, बच्चों का ख्याल तो रखती है माँ। माँ भूखी सो जाए लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने अरे देती बाप है। रे। और नर्मदा मैया तो राज राजेश्वरी हैं, हाँ हाँ जी, राजपाट प्रदान करने वाली हैं मैया, तो यही मैया। हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं मैया। बाबा जी की चाय बन गई है। बाबा जी बोलने लगे कि भाई आपको चाय तो पी के ही जाना पड़ेगी। भोजन प्रसादी बाबा जी बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जल्दी में हैं आज। देखो ये भोग लग गया है। हमारे दर्शकगण भी देख रहे हैं बाबा जी चाय का।
अब उनको कैसे चाय भेजें? भेजो भेजो उनको भी। भेजें? बाबा जी बोल रहे हैं भाई सब चाय पिए, आप मैया के तट पर आकर चाय पिए। आश्रम पे आकर चाय पिए, बाबा जी के आश्रम पर। महाराज जी आप जैसे अभी भजन कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मन को शांति मिल रही है? बिल्कुल, मन को शांति इतनी अच्छी मिल रही है, कुछ कही नहीं जाए। बहुत अच्छी शांति मिल रही है मन को। ऐसा मन है, ऐसा अंदर से ऐसा बोलता है कि अपन करते ही रहो। भजन ही करते रहे। हाँ, करते ही रहो। अच्छा, ये भी प्रारब्ध और भाग्य से ही होता है महाराज हाँ। जी कि हम भगवान का भजन कर पाते हैं। कर पाते। नहीं तो अच्छे अच्छे हाँ। जिनके घर में करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, जिनके यहाँ बोरों हाँ। से नोट भरे हैं, वो हाँ। भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं। वो मोह माया में ही ग्रस्त हैं। हाँ, अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपके यहाँ जैसे ये भोजन प्रसादी है बनती है, हाँ, परिक्रमावासी भी आते हैं, हाँ। उनके लिए भी आप भोजन प्रसादी या राशन हाँ। देते हैं उनको, देते हैं ना बाबा। और एक दो आते हैं तो आप बना के भी खिलाते हैं। हाँ, खिला तो देते महाराज हैं। जी ये सब व्यवस्था कैसे हो जाती है सब? सब मैया भगवान मतलब पहुंचा देते हैं कहीं ना कहीं से। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं से पहुंचा देते हैं मैया कहीं ना भगवान। कहीं से मैया भेज देती है। भेज देती है। महाराज जी ये कहावत है कि मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर हाँ। आटा भाटा और कांटा, कांटा। तीन चीज की कमी नहीं है। ये हाँ, कभी नहीं है। कोई भी आ जाए कोई भी आ उसको जाए। खाने को मिलेगा। मिलेगा। इसलिए मैया के तट की महिमा निराली है। ये निराली है। और अच्छा महाराज जी, आप मैया के तट पर विराजमान हैं, जी हाँ। तो मैया की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। महिमा, ये उसके शरण में जाओ, उसके सहारे पे रहो, तो माई आपके लिए कोई चीज़ से भटकन नहीं देती है। हाँ, जैसे गलत रास्ता भी चलते होगे तो माई आपको रास्ता पे ले आती सीधे। उसकी तो महिमा अपार है माई की। हाँ, घाट घाटों पे महिमा निराली है। जितने घाट जाओगे उतने घाटों पे महिमा अलग अलग जगह मिलेगी आपके लिए। हैं, माँ की तो महिमा अपरंपार है। हाँ, माई सुख शांति देने वाली है, हरने वाली है मैया। हैं, सारे पीड़ों को हरने वाली है। हैं? पीड़ा को हरती है, दुखों को हरती है मैया। हाँ, पीड़ा दुखों को हरती है मैया। अच्छा महाराज जी, मैया के तट पर जो ग्रामीण वासी हैं, गांव वासी हैं, ये कैसे लोग मिलते हैं आपको यहाँ पे? अब हर प्रकार के मिलते बाबा जी। कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, कोई धर्मात्मा भी है। अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, नशेले भी मिलते हैं। हाँ, सभी प्रकार के मिलते हैं। मगर बाबा जी एक बात ये है, कितने नशे में होगा मना परिक्रमावासी से गलत ना बोलेगा। क्योंकि मैं भी 3 बार होया है परिक्रमा। कितने ही नशेला मिलेगा, मना परिक्रमावासी से गलत नहीं बोलेगा, नर्मदे हरि बोलेगा। नर्मदे हरि बोलता है। मतलब मैया की महिमा तो है, हाँ, निराली अरे है। फुले हैं, मैया की महिमा हाँ, अपरंपार है बाबा। मतलब फिर वही हम भगवान की शरण में आ गए आप। बस 3 परिक्रमा करके 4 वो करके बच्चे से किया भैया तुम्हारा तुम करो खाओ, हम तो भगवान की शरण में जाएंगे। अरे अब बुढ़ापे में कुछ तो कर ले। थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह कैसे हैं? बढ़िया है। परेशान तो नहीं करते नहीं। आपको? और बाबा जी मेरे लिए 4-5 साल हो गई मतलब मंदिर में आए। कभी भी बाबा जी अभी गाँव में नहीं गया मुट्ठी मांगने। वो भगवान नर्मदा मैया यहीं पहुंचा देती है। सब यही पहुँचा देते हैं। हाँ, अच्छा। मैं मुट्ठी मांगने नहीं गया, 4-5 साल हो चली। सब मैया की कृपा ऐसी है कि सब आ जाता है। बस अच्छा, जैसे कि आपने सब छोड़ दिया, भगवान का भजन ही कर रहे हैं आप, तो आप भगवान का भजन क्यों कर रहे हैं? हाँ? भगवान, ये अपनी काया सुधारने के लिए। अच्छा, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ये भगवान की शरण में इसलिए मतलब भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का। तो जैसे कि हमारे जो दर्शकगण हैं और हमारे जो माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे उनको या भाई अच्छे बोलते हैं कि भाई अच्छा करो। हैं, कोई जैसे गलत कर रहा हो, नहीं बाबा जी ये गलत मत करो भाई, इस नीति से चलो, इस नीति से मत चलो।
अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि आज के समय में मनुष्य दुखी बहुत है, हाँ? उसका क्या कारण है? मतलब दुखी अपने कर्मों से है बाबा जी, जैसे पूछो तो अपने कर्मों से है। हाँ भाई, कर्म सही करोगे तो कभी दुखी ना रहेगा। हाँ, कर्म अच्छे करें। कर्म अच्छे करो बाबा भाई, ये अपने अंदर से आत्मा साफ रहना चाहिए। हाँ, अंदर से आत्मा साफ होगी तो हम सुखी रहेंगे। सुखी रहेंगे। बचपन से ही सुखी हूँ बाबा जी में। हाँ, भगवान की विशेष कृपा है। माई की, नर्मदा माँ की, भगवान जी की कृपा है। मस्त हो बाबा जी। हाँ, अभी भी मस्त हो। हाँ, कोई चीज़ की तकलीफ ना बाबा जी। बस भगवान का भजन करना बस और सेवा करना। बस परकम्मावासी की सेवा करना, भगवान के भजन करना, और कोई चीज़ नहीं बाबा। यही तुलसी माता। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट डोंगरवाड़ा गांव पर आज हमें बाबा जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर।